विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम। जोहर सलाम। दोस्तों, कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं ने पाया है कि कई व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मीठे पदार्थ मानव आंत में पाए जाने वाली बैक्टीरिया की वृद्धि को सीधे, धीमा या परिवर्तित कर सकता है। सबसे मजबूत प्रभाव तब देखा गया जब खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में उपयोग किए जाने वाली मीठे पदार्थ आइसोस्टेवियोल को अवसादरोधी दवा डुलोकैस्टिन के साथ मिलाया गया। प्रयोगशाला प्रयोगों में इस संयोजन ने पाचन, स्वास्थ्य और रक्त शर्करा विनियमन से जुड़े दो महत्वपूर्ण जीवाणु प्रजातियों को काफ़ी हद तक कम कर दिया। इसने ऐसे परिवर्तन भी उत्पन्न किए जो सूजन और प्रतिरक्षक गतिविधि को प्रभावित भी कर सकता है। इस संदर्भ में शोधकर्ताओं ने चेतावनी दिया है कि यह निष्कर्ष नियंत्रित प्रयोगशाला परीक्षणों से प्राप्त हुआ है, न कि मनुष्यों पर किए गए अध्ययन से। ये निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता होगी कि क्या मानव शरीर का अंदर भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है और क्या उनके स्वास्थ्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शीतल पेय, कैंडी, मिठाई, स्नैक्स, अनाज और कुछ दवाओं सहित रोजमर्रा की कई उत्पादों में मिठास लाने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें अक्सर कम चीनी या कम कैलोरी वाले विकल्प के रूप में प्रचलित भी किया जाता है। हालांकि बढ़ते सबूतों से पता चलता है कि कुछ मीठे पदार्थों का सेवन टाइप 2 मधुमेह, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़ा हुआ है। ये संबंध ये साबित नहीं करते कि मीठे पदार्थ सीधे तौर पर इन बीमारियों का कारण बनता है, लेकिन इन्होंने शरीर के अंदर इन यौगिकों को क्रियाविधि के बारे में सवाल जरूर खड़ा किया है। दर्शक, एक संभावित संबंध आंतों के माइक्रोबायोम से है, जो पाचन तंत्र में रहने वाली बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों का विशाल समुदाय होता है। और ये सूक्ष्मजीव भोजन को पचाने, उपयोगी यौगिकों का उत्पादन करने, आंतों की सुरक्षा में सहायता करने और प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ संवाद करने में मदद करता है। जहाँ मीठे पदार्थों का व्यापक उपयोग के बावजूद अपेक्षाकृत कम अध्ययनों ने इस बात का जांच किया है कि क्या वो व्यक्तिगत आंत का बैक्टीरिया के साथ सीधे बातचीत करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मेडिकल रिसर्च काउंसिल टॉक्सिकोलॉजी यूनिट के प्रोफेसर किरण पटेल ने कहा, मिठाई के हमारे स्वास्थ्य संभावित प्रभाव के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो ज़्यादातर पशु अनुमान या जनसंख्या अध्ययनों से प्राप्त होता है। हालांकि इन अध्ययनों ने मिठास के प्रभाव को नियंत्रित करने में माइक्रोबायोम की भूमिका का संकेत दिया है, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि मिठास शरीर में कैसे काम करती है। क्या ये हमारा आंत के बैक्टीरिया के साथ सीधे संपर्क में यानी सीधे संपर्क का माध्यम से होता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।